अगर आप आईपीओ में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस हफ्ते एक बड़ा आईपीओ खुलने जा रहा है। इसका नाम है इंडो एमआईएम आईपीओ। कंपनी करीब 3,811 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये आईपीओ कब आएगा, कितने रुपए का निवेश करना होगा और आखिर ये कंपनी क्या करती है। इंडो एमआईएम की शुरुआत साल 1996 में हुई थी। ये कंपनी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी कि एमआईएम टेक्नोलॉजी की मदद से छोटे लेकिन बेहद स्ट्रॉन्ग और हाई प्रिसिजन मेटल पार्ट्स बनाती है। आसान भाषा में कहें तो ऐसे मेटल के पार्ट्स जिनका इस्तेमाल बड़ी मशीनों, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस इक्विपमेंट और कई दूसरे एडवांस प्रोडक्ट्स में होता है। कंपनी सिर्फ एमआईएम टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, प्रिसिजन मशीनिंग, सेरामिक इंजेक्शन मोल्डिंग और 3D मेटल प्रिंटिंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करती है। FY25 में कंपनी ने करीब 6,400 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इंडो एमआईएम के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कई बड़े सेक्टर्स में होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कंपनी सेफ्टी सिस्टम्स, इंजन और इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाती है। डिफेंस सेक्टर के लिए जरूरी कंपोनेंट्स तैयार करती है। मेडिकल सेक्टर में सर्जिकल डिवाइसेस और ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स बनाती है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी कंपनी हाई प्रिसिजन कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। कंपनी के भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और मेक्सिको में कुल 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। इसके अलावा चीन, जर्मनी और अमेरिका में सेल्स ऑफिसेज हैं, जबकि यूरोप और एशिया के कई देशों में इसकी सेल्स टीम मौजूद है। FY26 में कंपनी ने 1100 से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं। इंडो एमआईएम का आईपीओ 23 जुलाई 2026 को खुलेगा और 27 जुलाई 2026 को बंद होगा। कंपनी का प्राइस बैंड 461 रुपए से लेकर 485 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। एक लॉट में 30 शेयर होंगे, यानी अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपको कम से कम 14,550 रुपए का निवेश करना होगा। अलॉटमेंट की उम्मीद 28 जुलाई को हो सकती है। जिन निवेशकों को शेयर्स नहीं मिलेंगे उन्हें 29 जुलाई को रिफंड मिल सकता है। वहीं जिन्हें शेयर्स मिल जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी 29 जुलाई को क्रेडिट होने की संभावना है। कंपनी की लिस्टिंग 30 जुलाई 2026 को BSE और NSE दोनों पर हो सकती है। ये आईपीओ कुल 3,811 करोड़ रुपए का है। इसमें करीब 4,999 करोड़ का फ्रेश इशू शामिल है, जबकि 3,311 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS है। इसका मतलब है कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा मौजूदा शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ला रहे हैं, यानी आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगी। कंपनी का दावा है कि वो एमआईएम टेक्नोलॉजी के जरिए प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली ग्लोबल लीडर्स में शामिल है। इसके कई बड़े भारतीय और विदेशी OEM कस्टमर्स के साथ लंबे समय से बिजनेस रिलेशन है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, जिससे वो अलग अलग इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी का नाम देखकर फैसला बिल्कुल ना ले। कंपनी के फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह समझें। ध्यान रखें कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि जुटाई गई पूरी रकम कंपनी के बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले रिसर्च जरूर करें और उसके बाद ही फैसला लें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।